घर का वातावरण उस दिन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। हर दीवार मानो उस दुर्घटना की गवाही दे रही थी। जब राध्या और प्रथम अस्पताल से लौटकर घर पहुंचे तो सभी की सांसें थमी हुई थीं। किसी के चेहरे पर सुकून था तो किसी के मन में छिपा हुआ भय। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, सभी लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। कोई उनका हालचाल पूछ रहा था तो कोई ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। मगर इस शांति के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान का आभास करा रहा था। प्रथम की आंखों में इस बार अलग ही भाव थे। वह पहले की तरह शांत नहीं दिख रहा था। उसकी नजरें हर चेहरे को गौर से पढ़ रही थीं, मानो किसी सच्चाई को पकड़ लेना चाहता हो। राध्या उसके पास खड़ी थी, लेकिन वह भी बदलते माहौल को महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्रथम ने अचानक सबके सामने सवाल रख दिया, यह आग लगी कैसे? उसकी आवाज स्थिर थी, पर शब्दों में ऐसी कठोरता थी जिसने सबको चौंका दिया। किसी में उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे हर कोई चाहता हो कि कोई और पहले बोले। निहारिका का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ कसकर आपस में पकड़ लिए। उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या प्रथम को सच्चाई मालूम हो गई है? क्या अब सब समाप्त होने वाला है? रजनी जी ने माहौल संभालने की कोशिश की और धीमे स्वर में कहा कि शायद यह एक दुर्घटना थी। कभी कभी ऐसी घटनाएं अपने आप हो जाती हैं। लेकिन उनके शब्दों में वह विश्वास नहीं था जो होना चाहिए था। उनकी आवाज में हल्की कंपी थी, जो उनके डर को प्रकट कर रही थी। प्रथम ने उनकी बात बीच में ही रोक दी और स्पष्ट कहा कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था। यह किसी की गलती नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। सभी की धड़कनें तेज हो गईं और हर मन में यही सवाल उठने लगा कि आखिर वह कौन हो सकता है। ओमकार आगे बढ़े और उन्होंने प्रथम से पूछा कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। यदि उसके पास कोई सच्चाई है तो सबके सामने रखे, अब कुछ छिपाने का समय नहीं है। उनकी आवाज में चिंता भी थी और एक पिता का भय भी, जो अपने परिवार को बिखरते नहीं देखना चाहता था। प्रथम ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखते हुए कहा कि सच सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह सच्चाई इस घर की नींव हिला सकती है। उसके शब्दों ने जैसे सबको स्तब्ध कर दिया। कोई हिल तक नहीं पा रहा था। निहारिका अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह बात यहीं रुक जाए। लेकिन वह जानती थी कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। प्रथम ने सीधे निहारिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह सब उसी की चाल थी। यह सुनते ही जैसे समय ठहर गया। सबकी नजरें निहारिका पर टिक गईं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया, वही इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है। रजनी जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि यह संभव नहीं है, निहारिका ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब उनके शब्दों में भरोसा नहीं, बल्कि डर झलक रहा था, क्योंकि उनके मन में भी संदेह ने जगह बना ली थी। निहारिका ने स्वयं को संभालते हुए कहा कि यह सब झूठ है, वह बेगुनाह है। पर उसकी आवाज में सच्चाई की कमी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, ताकि जैसे वह अपने ही झूठ में उलझ गई हो। प्रथम आगे बढ़ा और बोला कि उसने सबूत इकट्ठा किए हैं और हर बात को ध्यानपूर्वक परखा है। उसने बताया कि आग लगने से पहले कुछ संदिग्ध हरकतें हुई थीं और हर बार निहारिका वहीं मौजूद थी जहां कुछ गलत हुआ। यह सुनकर घर के अन्य लोग भी सोच में पड़ गए। पुरानी घटनाएं उनके सामने उभरने लगीं। छोटे छोटे संकेत जिन्हें उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था, अब एक बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ रहे थे। ओमकार ने क्रोध में आकर निहारिका से पूछा, क्या यह सब सच है? उनकी आवाज में पीड़ा भी थी और आक्रोश भी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके ही घर में उनके साथ विश्वासघात हुआ है।
निहारिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जमीन पर बैठ गई। उसने धीमे स्वर में स्वीकार किया कि उसने जो किया मजबूरी में किया, लेकिन उसके इस इकबाल ने सबको और ज्यादा हिला दिया। राध्या ने यह सब सुनकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की, पर उसके लिए यह सब सहना कठिन हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपनी इच्छाओं के लिए इतनी दूर जा सकता है। प्रथम ने कड़े स्वर में कहा कि अब इस घर में झूठ और धोखे के लिए कोई स्थान नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया कि अब जो भी निर्णय होगा वह सबके सामने होगा और किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर मन में डर और अविश्वास भर गया था। रिश्तों की बुनियाद हिल चुकी थी और सभी सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। क्या यह परिवार फिर से पहले जैसा बन पाएगा या यह सच्चाई सब कुछ समाप्त कर देगी? तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राध्या जरूर लिखें। घर का वातावरण अब पहले से भी अधिक बोझिल हो चुका था। चारों ओर तनाव और बिखरते रिश्तों की आहट महसूस हो रही थी। जैसे ही प्रथम ने निहारिका का बैग उठाकर हॉल में रख दिया, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। निहारिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह जमीन पर बैठी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर जो तूफान चल रहा था वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। प्रथम के चेहरे पर कठोरता स्पष्ट थी। उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था। उसकी आवाज में अब वह अपनापन नहीं था जो कभी निहारिका के लिए हुआ करता था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह किसी प्रकार का नाटक नहीं चाहता और निहारिका को बिना किसी बहस के यह घर छोड़ना होगा। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने प्रथम को कभी इतना सख्त नहीं देखा था। निहारिका बार बार सफाई देने लगी। वह कह रही थी कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, यह सिर्फ एक भूल थी, एक दुर्घटना। मगर उसकी बातें अब किसी के दिल तक नहीं पहुंच रही थीं। उसके शब्द जैसे हवा में विलीन हो रहे थे। रजनी ने भी इस बार प्रथम का समर्थन किया। उनके चेहरे पर आक्रोश साफ दिख रहा था। उन्होंने निहारिका को डांटते हुए कहा कि यह छोटी गलती नहीं थी, ये ऐसी भूल थी जो किसी की जान ले सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आज राध्या ने साहस न दिखाया होता तो हालात कुछ और होते, और यह सोचकर ही उनका हृदय कांप उठता है। दादी यह सब देखकर बेहद व्यथित हो गईं। उनके लिए यह सब सहना आसान नहीं था। उन्होंने कई बार प्रथम को रोकने की कोशिश की और कहा कि क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, निहारिका को एक अवसर मिलना चाहिए। लेकिन प्रथम अब एडिक्ट था। निहारिका रोते हुए कहने लगी कि वह इस घर से नहीं जाना चाहती। उसका दिल इस घर से जुड़ा है और वह सबसे ज्यादा प्रथम से दूर नहीं रह सकती। उसकी आवाज में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था, पर अब वह किसी को पिघला नहीं पा रही थी। प्रथम ने निर्विकार भाव से उसकी ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि जो वह सोच रही है वह अब कभी संभव नहीं। उसने स्पष्ट किया कि उसकी शादी राध्या से हो चुकी है और अब वही उसकी जिम्मेदारी है। उसने यह भी स्वीकार किया कि कभी वह निहारिका से प्रेम करता था, लेकिन अब उसके मन में उसके लिए कोई ऐसी भावना शेष नहीं है। यह सुनकर निहारिका भीतर से बिखर गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राध्या यह सब मौन खड़ी देख रही थी। उसके मन में भी कई भाव उमड़ रहे थे, दुख, भय और अनिश्चितता। लेकिन वह जानती थी कि इस समय उसे मजबूत रहना होगा। दादी के मन में अब एक अलग विचार जन्म लेने लगा। धीरे धीरे उनके मन में राध्या के प्रति नाराजगी पनपने लगी। उन्हें लगने लगा कि यदि राध्या इस घर में न आती तो शायद यह सब नहीं होता। अचानक दादी ने राध्या को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। यदि वह इस घर में नहीं आती तो न यह हादसा होता और न इतनी बड़ी दरार पड़ती। उनके शब्दों ने राध्या को भीतर तक झकझोर दिया।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राधा ज़रूर लिखें। प्रथम यह सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत दादी को रोकते हुए कहा कि इसमें राध्या की कोई गलती नहीं और किसी को उस पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। उसने साफ कहा कि जो हुआ है उसकी जिम्मेदार केवल निहारिका है। घर के अन्य लोग भी दुविधा में थे। एक ओर निहारिका का दर्द था, दूसरी ओर राध्या की बेगुनाही। कोई भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। निहारिका धीरे धीरे उठी, आंसू पोंछे और आखिरी बार प्रथम की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की अंतिम किरण थी, लेकिन जब उसे वहां कोई नरमी नहीं दिखी तो उसने समझ लिया कि सब समाप्त हो चुका है। वह अपने बैग की ओर बढ़ी और उसे उठाकर दरवाजे की तरफ चल दी। हर कदम उसके लिए बोझिल था, जैसे वह अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रही हो। सभी उसे जाते हुए देखते रहे, पर किसी ने रोका नहीं। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी, पर उसने अपने फैसले से पीछे हटने का संकेत नहीं दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गहरी खामोशी ने पूरे घर को घेर लिया। हर कोई अपने विचारों में डूबा था। क्या यह निर्णय सही था या उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जिसे वापस पाना अब संभव नहीं होगा? मित्तिल भवन की उस सुबह ने मानो पूरे घर में नई ऊर्जा भर दी थी। दरवाजे के बाहर खड़ी राध्या की आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं अधिक विजय की चमक। उसके पीछे सुरक्षित खड़ा प्रथम था। यही वह क्षण था जिसका इंतजार पूरे परिवार ने कई बेचैन रातों में किया था। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं और अगले ही पल सन्नाटा खुशी और राहत की आवाजों में बदल गया। यह सुनकर सभी के चेहरों पर हैरानी और आक्रोश का मिश्रित भाव उभरा, क्योंकि जिस पर सबने भरोसा किया था वही सबसे बड़ा खेल रच रही थी। तभी राधिया ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में पूरी घटना बतानी शुरू की और बताया कि कैसे आखिरी समय पर उसने प्रथम को उनके चंगुल से बाहर निकाला। उस दौरान उसके सामने कई